एक पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा सेटबैक किसी नए अवतार की शुरुआत हो सकता है? क्या बंगाल की दीदी अब सड़क की लड़ाई छोड़कर अदालत की कचहरी में अपनी किस्मत का फैसला करेंगी? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर की जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स और लीगल फ्रेटर्निटी में एक भूचाल ला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कॉरिडोर में जब लोग एक 71 साल की महिला को लॉयर के गाउन में देखते हैं तो पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब करीब जाकर देखते हैं तो समझ आता है कि ये कोई और नहीं, वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी है। आज का सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है या बंगाल की राजनीति में पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा साइन? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती दोस्तों। थर्सडे को कलकत्ता हाई कोर्ट का नजारा बिल्कुल अलग था। जो ममता बनर्जी कल तक सीएम कुर्सी से बड़े बड़े फैसले लेती थी, आज वही ममता बनर्जी एक एडवोकेट के रूप में चीफ जस्टिस सुजॉय पाल के सामने खड़ी है। 2026 के असेंबली इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद जब बंगाल में पावर की इक्वेशन बदल गई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि दीदी का अगला मूव ये होगा। काला कोट पहनकर हाई कोर्ट पहुंचना सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। ये मैसेज है कि वो अब एडवोकेट बन के अपना केस खुद लड़ेंगी और पार्टी के वर्कर्स के लिए भी लड़ने को तैयार है। पहले आपको याद दिला देते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है भैया पोस्ट पोल वायलेंस और पीआईएल का। बात करेंगे उस केस की जिसने उन्हें कोर्ट पहुंचने पर मजबूर किया। पिछले कुछ महीने में 2026 के असेंबली पोल्स के बाद बंगाल से वायलेंस की कई खबरें सामने आई। इसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल्स फाइल की गई थी। ममता बनर्जी का कोर्ट में पेश होना दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है, और हो भी क्यों ना भैया, बंगाल में कितने ही लोगों की जान पोस्ट पोल वायलेंस में गई। जब उनकी पार्टी के लीडर कुणाल घोष से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से लोगों के बीच रही हैं और आज वो एक एडवोकेट में रूप में उनके लिए लड़ रही हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या इलेक्शन हारने के बाद उनके पास यही एक रास्ता बचा था? आइए विस्तार से समझते हैं। हार के बाद का संघर्ष था और अब क्यों, ये आपको विस्तार से समझाऊंगा। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के इलेक्शंस में टीएमसी को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनकी सरकार जड़ से उखड़ गई। पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे एक फॉल फ्रॉम ग्रेस कह रहे हैं। ऐसे में जब पार्टी के वर्कर्स पर पोस्ट पोल वायलेंस के चार्जेस लग रहे हैं, तब ममता खुद लॉयर बनकर सामने आई हैं। अब उनके बचे कुछ कैडर को एक बूस्ट देने की कोशिश है कि ममता अभी जिंदा है, टीएमसी अभी जिंदा है और ममता फिर से सीएम के बाद अब ग्राउंड पर पहुंच गई हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि भले ही वो सीएम नहीं रही, लेकिन उनका फाइटर वाला अंदाज अब भी जिंदा है। 71 साल की उम्र में कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू करना उनकी मजबूती का सबूत है। अब एक बार आपको पूरा लीगल बैकग्राउंड दे देते हैं। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी के पास लॉ की डिग्री है। आज उन्होंने उसी पुरानी डिग्री की धूल झाड़ी और कोर्ट में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वही चलने का अंदाज, वही तेवर, लेकिन अटायर बिल्कुल नया। कोर्ट के अंदर माहौल उतना आसान नहीं होता जितना रैलीज का होता है। यहाँ इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट्स और सबूत होते हैं। चीफ जस्टिस के सामने उनका ये आर्ग्यूमेंट कितना असर दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने हेडलाइंस तो लूट ली हैं। अब क्रिटिक्स का क्या कहना है? विरोधी पक्ष इसे एक पॉलिटिकल नौटंकी कह रहा है। उनका मानना है कि इलेक्शन हारने के बाद सिंपैथी गेन करने के लिए दीदी ने यह रास्ता अपनाया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक फॉर्मर सीएम का इस तरह कोर्ट में आना जुडिशरी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? लेकिन दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स इसे मास लीडर का असली चेहरा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उनका वर्कर मुश्किल में है तो उनकी नेता उसके लिए कोर्ट में काला कोट पहनकर पहुंच गई है। अब दर्शकों, बंगाल में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, लेकिन क्या बंगाल की राजनीति अब कोर्ट रूम के चक्कर काटेगी? ममता बनर्जी का ये अवतार एक टेम्पररी फेज है या फिर वो अब लीगल बैटल के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेंगी? एक बात तो साफ है, ममता बनर्जी को इग्नोर करना नामुमकिन है। सीएम रहे या ना रहे, वो चर्चा में रहने और सिस्टम को चैलेंज करना जानती है। 2026 के बाद बंगाल एक नए रास्ते पर है और उसी रास्ते पर आज एक पुरानी खिलाड़ी नए लिबास में खड़ी है। आपको क्या लगता है? क्या दीदी का ये लीगल मूव उन्हें फिर से लोगों के दिलों तक पहुंचाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.